गर्ग एंड गर्ग कंपनी के द्वारा लगातार बड़े बड़े होल बना के पहाड़ी को दरकाने का कार्य किया जा रहा है। क्षेत्र में ब्लास्टिंग से समूचे ब्यास वैली, दारमावाली, तवाघाट से धारचूला तक लगातार ब्लास्टिंग हो रही हैं। प्रशासन इनसे अनभिज्ञ है या फिर प्रशासन मौन है, ये कोई कारण लग नहीं रहा है। कंट्रोल ब्लास्टिंग के नाम में बेतहाशा ब्लास्टिंग हर कंपनी यहाँ पर कर रही है। आज गर्ग एंड गर्ग कंपनी के द्वारा भी बेतहाशा ब्लास्टिंग की गई, जिससे मार्ग अवरुद्ध रहा। ब्यास वैली में कई वर्षों से गर्ग एंड गर्ग कंपनी कार्य कर रही है। बीआरओ के इस कार्य में लगातार ब्लास्टिंग का उपयोग किया जा रहा है, या यूं कहें कि धारचूला का समूचा क्षेत्र ब्लास्टिंग की दहशत में जी रहा है। भूकंप का क्षेत्र, रिएक्टर पैमाने पे 5 जोन का क्षेत्र, परंतु प्रशासन की अनदेखी के नीचे लगातार बीआरओ की जो छोटी कंपनियां हैं, चाहे गर्ग कंपनी हो या अन्य कंपनियां हो, लगातार ब्लास्ट कर क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर रही हैं। कहीं ना कहीं इन पहाड़ियों से आने वाले समय में धारचूला को बड़ा नुकसान होना संभावित। ये देखिए किस तरह से ब्लास्टिंग की लीडें बड़े बड़े होल बना के उन्हें समाया गया है। 9-9, 10-10 फीट अंदर होल बनाया जा रहा है, बड़ी बड़ी ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे लगातार पहाड़ी दरक रही है। और आने वाला समय हो सकता है कि कार्य तो हो जाए, सड़क तो बन जाए, परंतु पहाड़ ढीले पड़ जाएं और कोई बड़ी त्रासदी धारचूला को मालपा के रूप में फिर झेलनी पड़े। धारचूला के घटदार में सिंचाई के विभाग के द्वारा नदी के तट से, यानी कि नदी के बहाव से सुरक्षा दीवारें बनाई जा रही हैं, जो लगभग शायद अब नेपाल के साथ वार्ता के बाद बन भी जाएंगी। परंतु क्या ये पहाड़ यूं दरकना छोड़ देगा? क्या ये आप देख रहे हैं किस तरह का इस पहाड़ का हाल है, तो पानी सीपेज कर रहा है, जगह जगह से पहाड़ फट रहा है। इसके ऊपर जो लटके पड़े मकान है, उसके बाद जो बस्ती है, उसका क्या होगा? इस तरह का ये कार्य चल रहा है। इससे केवल दीवार लगाई जाएगी और दीवार लगा के पानी के बहाव को बचाया जाएगा, जो कि आपदा के समय काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। परंतु जो मिट्टी ऊपर से पहाड़ जो ढीला पड़ चुका है उसको गिरा रही है, भुरभुरी मिट्टी कहूँ या यूं कहूँ कि कहीं न कहीं आपदा की पूरी तैयारी इस घटदार के नीचे के तट पे हो रही है। स्थिति बड़ी गंभीर है। आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से मशीनों से केवल दीवार का कार्य किया जा रहा है। उसके उपरांत हमारे द्वारा सिंचाई विभाग से पूछा गया तो नाम न लेने पर बताया गया कि उक्त स्थल का अभी कोई भी एस्टीमेट नहीं बनाया गया है, केवल रिवर प्रोटेक्शन का भी कार्य चलेगा और रिवर प्रोटेक्शन ही होगा। मैं इस वक्त घटदार के उस पोर्शन में खड़ा हूँ जहाँ पर वित्तीय आपदाओं के दौर में कई बार स्लाइडिंग हुई है। आप देख सकते हैं पीछे पूरा पहाड़ कट गया, ऊपर मकान लटके पड़े हैं। स्थिति बड़ी गंभीर है। सिंचाई विभाग के द्वारा दीवार लगाई जाएगी, कंक्रीट की जाएगी, क्या उसके उपरांत जो पीछे का कटा हुआ है, जो ज़मीन कट चुकी है, जो मकान लटक चुके हैं, उनका भी कोई ट्रीटमेंट किया जाएगा। उस तरह वही प्रशासन का, शासन का या यहाँ के जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान नहीं गया है। क्या उस कटाव को रोकने के लिए ये दीवारें पर्याप्त रहेंगी, या कि वो जैसे मिट्टी बुरबुरा की गिरती है उस तरह से लगातार गिर रहा है? और कहीं ना कहीं पानी का हमने देखा है अभी कि या तो ड्रेनेज सिस्टम है या उसके अंदर पानी है जो सीपेज कर रहा है और धीरे धीरे ज़मीन को फाड़ रहा है। स्थिति बड़ी गंभीर है। ये दीवारें लगाने के बाद भी घटदार क्या बचेगा, ये एक प्रश्न चिन्ह है सरकार और शासन और प्रशासन पर। कब तक यहाँ पे आगे जो नेपाल की तरह धीमी गति से कार्य किए जा रहे हैं? हमारी जो कोऑर्डिनेशन लास्ट मीटिंग हुई थी जिसमें हमारा समन्वय बैठ गया था एंड जो भी डाउट्स एंड मिसकंसेप्शन थे सब दूर हो गए थे। तो हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेपाल की तरफ से भी 2 मशीनें लगी हैं, इंडिया की तरफ से भी अपना काम समय अंतर्गत किया जा रहा है। कोई पथराव की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई है लास्ट मीटिंग से, एंड होपफुली हम लोग टाइम पूरा समय रहते ही पूरी दीवार की कंस्ट्रक्शन करें। के तपोवन की तबाही के दृश्य है, जब नेपाल ने तपोवन में काम शुरू किया था और सामने का नाला फट के पूरे तपोवन को नील ले गया था। कई अधिकारी कर्मचारी इसमें बाल बाल बचे हैं, सामान पूरी तरह से जब्त हो गया। परंतु आज फिर से मरीन ड्राइव का काम नेपाल ने वहां पर शुरू किया है और नेपाल के द्वारा लगातार मलबा डाल के नदी को पाटने की बात कही जा रही है। हमने पहले भी दिखाया था कि नेपाल हर जगह हठधर्मिता दिखा रहा है और नेपाल का कहना है कि अगर हमें तपोवन में काम नहीं करने दिया गया तो हम धारचूला में काम नहीं होने देंगे। मैं इस वक्त नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन की कॉलोनी तपोवन धारचूला में खड़ा हूँ। मेरे पीछे जो दिख रहा है आपको नेपाल है और नेपाल के द्वारा यहाँ पर मरीन ड्राइव के नाम पे लगातार नदी को पाटने का काम किया जा रहा है। नेपाल के द्वारा पूर्व में भी यहाँ पर चेक डैम बनाए गए थे जो कि बीच नदी में, तो नदी को देकर 2 पार्ट में इन्होंने बांट दिया है। बीच में रोकड़ करके दाएं बाएं नदी को इन्होंने विस्थापित कर दिया, जो कि नदी पूरी
हमारी कॉलोनी जो एनएचपीसी यहाँ पर हाइड्रो पावर का काम कर रही है उसकी तरफ बांध दिया है। उससे आगे कई गांव पड़ते हैं, जो आने वाले समय में अगर ये मरीन ड्राइव बनता है तो नेपाल कहीं ना कहीं इस कॉलोनी को उजाड़ने में सार्थक सिद्ध होगा। पूर्व में भी कई बार इसमें आपत्तियां की गई हैं। ठीक है, अपनी धरती में आप कार्य करिए, परंतु सामान्य रूप से बीच नदी में आके आप कार्य कर रहे हैं, जो गलत है। पूर्व की आपदा में ये कॉलोनी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, कई लोगों ने भाग के अपनी जान बचाई थी। मैं नदीम परवेज, धारचूला तपोवन कॉलोनी से। विकासखंड कलांचीना के ग्राम टुंडी भरमाड़ पर पहुंची जिलाधिकारी पिथौरागढ़ रीना जोशी का ग्राम वासियों ने हर्ष के साथ स्वागत किया। जिलाधिकारी रीना जोशी ने ग्राम टुंडी के विकासशील कार्यों और ग्राम वासियों की समस्याओं के बारे में जाना। टुंडी वासियों ने जिलाधिकारी को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। ग्राम प्रधान विश्राम राम ने क्षेत्र की प्रमुख समस्या को डीएम के समक्ष रखा, जिनमें से प्रमुख समस्याएं पीएमजीएसवाई की डोडा बारमो से टुंडी गांव तक सड़क, ब्रह्मचारी इष्ट देव के मंदिर के मेला स्थल पर धर्मशाला, एएनएम भवन निर्माण, टुंडी गांव से असुर देव के मंदिर तक सीसी मार्ग, पंचायत घर, जनसंवाद गृह आदि हैं। इन सभी समस्याओं के शीघ्र निराकरण करने के लिए जिलाधिकारी ने ग्राम वासियों को आश्वासन भी दिया और साथ ही जिला अधिकारी ने दिशा निर्देश भी दिए। उसके उपरांत जिलाधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय ग्राम टुंडी में विद्यार्थियों के लिए बने मध्याह्न भोजन का स्वाद लिया। विद्यार्थियों के साथ नीचे बैठकर उक्त भोजन को ग्रहण किया और उसकी गुणवत्ता भी परखी। इसके अतिरिक्त विद्यालय की क्षतिग्रस्त छत की मरम्मत के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए। ग्रामवासियों ने टुंडी के निकट जल स्रोत से बह रहे जल के सदुपयोग के लिए गूल निर्माण की मांग जिलाधिकारी के समक्ष रखी, जिसके निवारण के जिलाधिकारी ने लघु सिंचाई अधिकारी को गूल बनाने का निर्देश दिया। राजस्व ग्राम टुंडी के अंतर्गत आने वाले ग्राम मेपू में निवासरत 2 विकलांग बच्चों की पेंशन बढ़ाने के लिए समाज कल्याण अधिकारी को भी दिशा निर्देश टुंडी में जिलाधिकारी ने तत्काल दिए। वहीं फसलों के बारे में भी जाना, साथ ही क्या क्या पैदा यहाँ हो सकता है उसकी बारे में पूरी जानकारी ली। मत्स्य पालन के लिए भी प्रोत्साहित किया। उनके साथ सभी जिलाधिकारी के साथ उप जिलाधिकारी अनुराग आर्या, मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक जुकरिया, मत्स्य विभाग, कृषि विभाग, खाद्यान्न विभाग, उर्वरक विभाग इत्यादि शामिल थे। धारचूला के जीजीआईसी में श्री नंदा रौतेला स्मृति क्रीड़ा शैक्षणिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन वार्षिक उत्सव के रूप में किया गया, जिसमें द्रौपदी गर्ब्याल रिटायर्ड प्रधानाचार्य ने उद्घाटन किया। विशिष्ट अतिथि में रही नगरपालिका अध्यक्षा व व्यापार संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र थापा, साथ ही समस्त प्रिंसिपल व अन्य यूनियन के लोग रहे। अंत में महेश जोशी, जो कि जीजीआईसी के प्रिंसिपल, ने सबका धन्यवाद दिया। महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्र महाराज के तवाघाट आश्रम में आज हुआ माघ खिचड़ी का आयोजन, साथ ही कन्या पूजन भी उनके द्वारा किया गया। वो काली गौरी के संगम में उनके द्वारा माघ खिचड़ी का आयोजन किया गया। कन्या पूजन के बाद सभी ग्रामीणों को माघ की खिचड़ी का भोज कराया गया। स्वामी वीरेंद्र महाराज का बता दें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग में भव्य आश्रम स्थापित हो रहा है। स्वामी वीरेंद्र महाराज उक्त स्थल में मौजूद रहे। एनपीआरसी बरम में विद्यालय प्रबंधन समिति सामुदायिक सहभागिता प्रशिक्षण पंचम बैच का समापन खंड शिक्षा अधिकारी आसाराम तथा नोडल अधिकारी सत्येंद्र सिंह द्वारा किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज जौलजीबी में दिनांक 26/1 से 28/1/23 तक चला, जिसमें न्याय पंचायत संचालन केंद्र बरम के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक, एसएमसी अध्यक्ष तथा 4 सामान्य सदस्यों ने प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया। पंचम फेरा का कार्यक्रम उक्त वर्णित हुआ। आज उक्त कार्यक्रम में मुख्य संदर्भदाता राजेश चंद्र पंत तथा प्रशिक्षण प्रभारी शंकर दत्त की उपस्थिति रही। सभी प्रतिभागियों को समग्र शिक्षा की बारीकियों को अवगत कराया गया। साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों का भी ज्ञान दिया गया, जिसमें ग्रेजुएशन में बीएड की डिग्री और हाई स्कूल की डिग्री कैसे पढ़ाई करें, चतुर्थ वर्ष कैसे पास करें इत्यादि पर चर्चा परिचर्चा रही। उसमें आज राजनीतिक क्षेत्र से हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी व हमारे वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी एवं पूर्व विधायक गंगुलियाट मीना गंगोला का भी उदाहरण दिया गया, जिससे कि बालिका शिक्षा के तहत घटते लिंगानुपात के कारण समस्त प्रतिभागियों को पिथौरागढ़ जिले के ब्रांड एम्बेसडर, धारचूला ब्लॉक के ब्रांड एम्बेसडर, निदेशक प्राथमिक शिक्षा श्रीमती वंदना गर्ब्याल जी, पर्वतारोही श्रीमती सुमन कोटियाल, मुंशियारी ब्लॉक की रीना धर्मदत्तू और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के नाम भी उजागर हुए, जिसमें महिलाओं को काफी सम्मान दिया गया। प्रशिक्षण में पुष्कर सिंह, सुमन रौतेला, सुश्री जस्ता तितियाल, रामचंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह गुंजाल, केशव देव टमटा, विक्रम प्रसाद
आसमा खान, साहिदा बानो, प्रीति आर्या ने अपने अपने विचार रखे और उक्त कार्यक्रम के बाद उप शिक्षा अधिकारी आसाराम ने सभी को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम का समापन किया। Please do like, share and subscribe DCL News.